नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता इनके हाथों में और ऐसे व्यक्ति जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाथों पे उंगलियों के बारे में। देखिए, उंगलियों की लेंथ जो है इनकी, वो थिकनेस अच्छा है और लेंथ मीडियम लेंथ की ये उंगलियाँ हैं, जो ऐसे व्यक्ति के निर्णय क्षमता और इम्यूनिटी के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में देखिए, सारी उंगलियों के ऊपर आड़ी रेखाएं मौजूद है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के शत्रु ज़्यादा होते हैं। बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में इनके शत्रु ज़्यादा होते हैं। पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। डाइजेस्टिव इश्यूज जीवन में इनके आ सकते हैं और इनके नेचर की वजह से बार बार इनके मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसबिहेवियर, झगड़े हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों पे डिफरेंट पर्वत और रेखाएं। उससे पहले देखिए, ये जो प्रथम उंगली और द्वितीय उंगली के बीच में ये गैप बन रहा है, नेचुरल गैप बन रहा है। जिन व्यक्तियों के हाथों में इस तरह से नेचुरल गैप बन रहा होता है, ऐसे व्यक्ति के हाथों में पैसे ज़्यादा टिकते नहीं। मतलब पैसे आते ही इनफ्लो होता है, लेकिन खर्च हो जाते हैं, जानबूझकर खर्च होता है या फिर फोर्स्ड कुछ खर्च हो सकता है ऐसे व्यक्ति पे। इस वजह से ऐसे व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा पैसे टिकते नहीं। इनका एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन व्यक्तियों के हाथों में इस तरह से गैप बन रहा हो और ऐसे, मतलब कहते हैं कि धन हाथ से छूट जाता है, जितना कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा धन छूट जाएगा ऐसे हाथ में। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे शुक्र वलय इनके हाथों में मौजूद नज़र आ रहा है और ये है शुक्र पर्वत का स्थान। ये उंगली भी शुक्र की होती है, जिसे हम थंब कहते हैं। देखिए, शुक्र की उंगली जो है लंबी है, मिडल फैलेंज अच्छा है, तो बुद्धिमत्ता, होशियारी व्यक्ति में ठीक ठाक रहेगी। शुक्र वलय होने की वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़ी कामुकता की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि इनकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति लग्जरियस चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें ऐसे व्यक्ति में उसकी चाह थोड़ी ज़्यादा रहती है और उसके प्रेम की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अपने साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ें अच्छी अच्छी हो इनको लगता है। शुक्र पर्वत भी स्ट्रॉन्ग इनका यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे व्यक्ति ने थोड़े अपने आप पर काबू करना चाहिए। बेटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बेटिंग से ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धन का नुकसान कर सकते हैं। ऐसे इनके हाथ में योग बनता नजर आ रहा है। प्रथम संतान लड़की, दूसरे संतान लड़का होने का योग इनके हाथ में बनता नजर आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में जीवन रेखा। देखिए, ये जो जीवन रेखा है वो देखिए बहुत ही ज़्यादा अपने मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि जो भी व्यक्ति की रूढ़ी परंपरा धर्म है, उसके प्रति ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट होती है। वो मानते हैं ये सारी चीज़ें। उसके साथ इनका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहता है और बहुत दिनों तक ये उनके साथ रहते हैं, उनके छत्र छाया रहते हैं और उनके बारे में केयर करते हैं। ऐसे इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए, जीवन रेखा इस तरह से नीचे जा रही है और अंगूठे के नीचे तक जा रही है। देखिए, सारी उंगलियों से देखा जाए तो पता चलता है कि इनकी लाइफ 95 प्लस जीवन इनका रहने का इनके हाथ में योग बनता नज़र आ रहा है। जीवन रेखा से देखिए, आड़ी रेखा ये जो बन रही है, इसे हम राहु रेखाएं कहते हैं। उस समय में, जिस समय में मतलब ये राहु रेखा जीवन रेखा को काटती है, उस समय में व्यक्ति के जीवन में आड़ी आने वाली बड़ी बड़ी अड़चने के बारे में दर्शाता है। कुछ प्रोग्रेस लाइन भी इनके हाथ में है जो ऊपर की तरफ जाती है और ये प्रोग्रेस लाइन की वजह से व्यक्ति जीवन में अच्छा कार्य करता है। देखिए, इस तरह से प्रोग्रेस लाइन जो उनके जीवन रेखा से ऊपर की तरफ चली जाती है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का करियर शेप करने में, इनकी करियर की ग्रोथ करने में इनके पेरेंट्स का हाथ रोल बहुत बड़ा होता है। और ये भी होता है कभी कभी कि ऐसे व्यक्ति आगे चलकर अपने पेरेंट्स का बिजनेस ही आगे बढ़ाते हैं या फिर वही उनको वो बिज़नेस डाल के देते हैं। तो ये इस तरह से इनके हाथ में योग बनता नज़र आ रहा है। उसके साथ ही उसके ये प्रोग्रेस लाइन से ही यहाँ पे एक बहुत ही शुभ चिन्ह, मछली का चिन्ह इस जगह पे बन रहा है। देखिए, इस तरह से इस जगह पे मछली का चिन्ह बनना
बहुत ज़्यादा शुभ चिन्ह है। बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह से मछली का चिन्ह बना हुआ होता है। ये चिन्ह दर्शाता है कि शनि पर्वत के नीचे चिन्ह होने की वजह से व्यक्ति जीवन में ढेर सारा धन कमाएगा। अपने हाथ के नीचे 400-500 लोग मिनिमम, 400-500 लोग ऐसे व्यक्ति के काम करेंगे, उनको ये जॉब प्रोवाइड करेगा और बड़े कंपनी का मालिक होने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी, क्योंकि मछली का चिन्ह स्ट्रगल के बाद व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाता है। उसके बाद में हम मस्तिष्क रेखा देखिए मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है। उसके बाद नीचे मंगल पर्वत से नीचे थोड़ा चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में जा रही है। तो लॉजिकल और कल्पना शक्ति दोनों का ऐसे व्यक्ति में समान अंतर्भाव रहेगा, समान ऐसे व्यक्ति दोनों की तरफ एडजस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड अच्छे रहेंगे। उनका द्विभाजित उनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एक इस तरह से एक इस तरह से जा रही है। तो ये दर्शाती है कि द्विभाजित मस्तिष्क रेखा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में उनके जिस भी फील्ड में जाए ऑलराउंडर किस्म की उनकी पर्सनालिटी रहती है। और ऐसे व्यक्ति द्विभाजित होने की वजह से लकी होते हैं, निर्णय क्षमता अच्छी होती है और अपने निर्णय से बड़े बड़े मुकाम हासिल करने की काबिलियत इनकी है। देखिए उसके बाद भाग्य रेखा देखते हैं। ये एक भाग्य रेखा है, इस तरह से भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो रेखा है ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनके हाथों में बनते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अपने रियल इस्टेट, यहाँ पे देखिए पैतृक संपत्ति भी इनके हाथों में बनती नज़र आ रही है। तो मंगल पर्वत से निकलने वाली जो पैतृक संपत्ति व्यक्ति को देगी, पत्नी से भी धन लाभ होगा, ऐसे इनके हाथों में बन नज़र आ रहा है। मस्तिष्क रेखा खुद जॉब करे या फिर खूब माइंड से, इनका माइंड शार्प रहेगा क्योंकि इनके माइंड लाइन पर त्रिकोण बन रहा है। माइंड अच्छा चलाते हैं, अच्छा चला सकते हैं और बुद्धि चाणाक्ष ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो बुद्धि के दम पर ये बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे, धन कमा सकते हैं, ऐसे इनके हाथ में योग है। लेकिन प्रेम भंग ऐसे व्यक्ति का होने का योग है, जिस कारण धन में भी इनको लॉस होने के चांसेस इनके हाथ में बनते नज़र आ रही है। इसलिए प्रेम करते समय इन्होंने सारी चीज़ें देखकर, मतलब खुले आँख से प्रेम करना चाहिए, ब्लाइंड होना नहीं चाहिए प्यार में, क्योंकि इनके हाथों में इनकी हृदय रेखा से वही दिखाई दे रहा है। देखिए ये सीधी जो हृदय रेखा जा रही है और उसके बाद नीचे चलकर अपनी भाग्य रेखा, सॉरी, अपनी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा को काट रही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल के आशिक होते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं और प्यार को प्यार की नज़र से ही देखते हैं। उसमें कोई एडवांटेज, फ़ायदा, मनी रिलेटेड मैटर नहीं देखते। और इस वजह से ऐसे व्यक्ति कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेके या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की इनकी मतलब कोशिश हो सकती है। और इनको समय रहते बचना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई इनका एडवांटेज ले सकता है प्यार इनको मतलब जता के, लेकिन वो प्यार नहीं, धन के लिए इनका एडवांटेज ले सकते। इस तरह से इनके हाथ में योग बनता नज़र आ रहा है। लगभग 30 की एज में इनकी शादी, 30 की एज तक शादी होने का योग दिखाई दे रहा है। सच्चा प्यार मिलने में दिक्कतें, आँखों संबंधी रोग, दांतों संबंधी रोग और हाइपरटेंशन, शुगर, ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इशू इनको हो सकते हैं, ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। ऐसे में थोड़ा इन्होंने अपने तबीयत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गुस्से वाले ऐसे व्यक्ति रहेंगे, दुश्मन ज़्यादा रहेंगे और उसके साथ ही लैंड रिलेटेड मैटर में, कोर्ट कचहरी के मैटर में ये फंस सकते हैं। ये भी इनके हाथों से बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में बुध पर्वत देखिए, ये जो स्थान है इसे हम बुध पर्वत का स्थान कहते हैं। बुध पर्वत का स्थान इनका साफ सुथरा है, कोई बुरे चिन्ह नहीं है। एक खड़ी रेखा है जो अचानक धन लाभ का योग दिलाती है। उसके साथ ही ये जो बुध की उंगली है, इसके नाखून बढ़ाने की वजह से वो अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक चली जा रही है। तो ये दर्शाती है। और उसके साथ मिडल फैलेंज और ऊपर के फैलेंज से पता चल रहा है कि व्यक्ति को जो भी धन कमाएंगे उससे मेंटल सेटिस्फैक्शन इनको मिलने का चांसेस थोड़ा कम नज़र आ रहा है। उसके साथ ही उनके हाथों में हमें पता चल रहा है कि इनके हाथों से ये पता चल रहा है कि जो तर्जनी उंगली है, सॉरी, ये जो उंगली है ये है सूर्य, ये सूर्य की उंगली और सूर्य का पर्वत ये है। सूर्य के पर्वत के ऊपर इस तरह से
आड़ी रेखाएं जो कि खड़ी रेखाओं को काट रही है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बदनाम होने का योग होता है। ऐसे व्यक्ति कला के में टैलेंट होगा, फिर भी उनका उसमें रुचि होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नाम बदनाम होगा। और वो नाम बदनाम, इन्होंने कोई चीज़ नहीं करी फिर भी उनका नाम किसी वजह से बदनाम हो जाएगा, ऐसे इनके हाथों से बन जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जल्दी जुड़ जाएगी, क्योंकि देखिए उंगली और सूर्य रेखा में ज़्यादा गैप नहीं है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर ये व्यक्ति लें तो वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बड़ी सफलता मिल सकती है, वहाँ अच्छा ये कार्य कर सकते हैं। देखिए चंद्र पर्वत व्यक्ति को जिस तरह से विदेश से धन दिलाता है, उसी तरह से ट्रैवलिंग भी अच्छी करवाता है, ट्रैवल से भी धन कमाता है। यहाँ पे देखिए चंद्र विशेष रूप से दबा हुआ है, चंद्र पर्वत पे क्रॉस का निशान है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने विचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, वरना ऐसे व्यक्ति को पानी से धोखा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस ले सकते हैं कि अभी साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी ऐसे व्यक्ति को लेने की ज़रूरत होती है। अपने विचारों के ऊपर, कल्पना शक्ति के ऊपर ऐसे व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाते, जो इन्होंने करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति नींद प्रॉपर लेने की आवश्यकता है। अगर ऐसे व्यक्ति ने सोते हुए सपने आ रहे हो तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन भी करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में विशेष रूप से लॉस होने का चांसेस, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का निशान इनके राहु पर्वत पर बन रहा है। शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति को लॉस होने के चांसेस इनके हाथों से हमें पता चल रहे हैं। केतु पर्वत अच्छा है, जो व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति, एज बढ़ेगा उस तरह से आध्यात्मिक उन्नति होगी, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। उसके बाद में ये है गुरु पर्वत का स्थान। ये गुरु की उंगली, ये थोड़ी अंदर की तरफ झुकने की वजह से जिस प्रकार से एफर्ट व्यक्ति डालेगा उस तरह से इसको सफलता मिलने में प्रॉब्लम यहाँ से पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को हेल्थ, पेट संबंधी डाइजेस्टिव इशू होने के चांसेस है। यहाँ पे क्रॉस का निशान दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, नॉलेज ऐसा व्यक्ति लेता है, जल्दी कोई भी चीज़ सीखता है, दूसरों को भी सिखा सकता है। अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, अच्छा गाइड ऐसा व्यक्ति बन सकता है। वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का अच्छा जाता है। और ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि जिस भी फील्ड में काम करने की कोशिश करेगा वहाँ पे सफलता पाएगा, क्योंकि नॉलेज ऐसे व्यक्ति का अच्छा मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।